बात उन दिनों की है जब प्रीतम नया नया पादरी बना था। स्वस्थ शरीर, कद लंबा, रेबीली आवाज़ और साथ ही नौजवान था। यूँ तो वह अपने काम को पूरे मन से करता था। उसका मानना था कि वो परमेश्वर का चुना हुआ है और इसीलिए ही परमेश्वर ने उसे पादरी का पद दिया है। प्रीतम हमेशा प्रार्थना में लगा रहता था। जब भी किसी परेशान व्यक्ति को देखता तो उसकी मदद जरूर करता था। साथ ही वो अपने चर्च के सभी सदस्यों के घर जाकर उनकी सभी समस्याओं के बारे में भी पूछता था। समय समय पर वो सभी के घर भी जाया करता था। एक बार उसको अपने चर्च के एक परिवार के बारे में पता लगा कि उस परिवार की सबसे बुजुर्ग बीमार है और उस परिवार ने पादरी प्रीतम को अपने घर प्रार्थना और शुद्धिकरण के लिए बुलवाया। उसने वहाँ प्रार्थना और शुद्धिकरण पूरा किया और अब वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। रात काफ़ी हो गई थी और उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि कोई सवारी मिल जाए, लेकिन रात अधिक होने के कारण उसको कोई भी सवारी मिलने की उम्मीद नहीं थी। सो उसने पैदल चलना शुरू किया, लेकिन घर तो काफ़ी दूर था। थोड़ी दूर चलते चलते उसे एक मोड़ पर एक रिक्शा वाला दिखाई दिया। उसने रिक्शे वाले से पूछा, भाई घंटाघर चलोगे क्या? रिक्शा चालक ने कहा, जी चलूँगा, और प्रीतम रिक्शा में बैठ गया। प्रीतम ने रिक्शा वाले से पूछा कि तुम देर रात में यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब में रिक्शे वाले ने कहा, फादर मुझे मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए मैं देर रात तक रिक्शा चला रहा हूँ, कुछ अतिरिक्त कमाई हो जाए। पादरी प्रीतम ने अपनी आदत अनुसार रिक्शे वाले से पूछा, कितनी फीस भरनी है बेटी के स्कूल में? जी यही कोई 500 रुपये, रिक्शे वाले ने कहा। पादरी प्रीतम ने रिक्शे वाले को 600 रुपये देकर कहा कि कल सुबह अपनी बेटी की फीस भर देना। अभी वह कुछ ही दूर पहुँचे थे कि रिक्शे वाले ने कहा, फादर आगे कब्रिस्तान है, आप थोड़ा चुप रहे। पादरी प्रीतम मन ही मन मुस्करा दिए। जब वो कब्रिस्तान के द्वार के सामने पहुंचे तो वहां उन्हें एक औरत मिली। दोनों ने कहा कि इतनी रात में अकेली औरत यहाँ क्या कर रही है? पादरी ने रिक्शे वाले को रिक्शा रोकने के लिए कहा, लेकिन रिक्शे वाले ने रुकने से मना कर दिया। बहुत जोर देने पर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया। पादरी ने अपनी आदतानुसार उस महिला से पूछा कि आपको कहीं जाना है क्या? महिला ने जवाब में हाँ में सिर हिलाया। हमेशा मदद करने को तैयार पादरी इस बार भी मदद करने को तैयार हो गया। उसने उस महिला को कहा कि हम घंटा घर की तरफ जा रहे हैं, आपको आगे तक छोड़ देंगे। रिक्शे वाले ने डरते डरते महिला को रिक्शे में बिठा लिया, लेकिन महिला के बैठते ही रिक्शा वाले को कुछ थकान सी महसूस होने लगी और धीरे धीरे उसके रिक्शे की गति धीमी होने लगी। थोड़ा आगे जाकर रिक्शा वाला रिक्शे से उतरा और उसने रिक्शे का मुआयना किया। सब कुछ तो ठीक है, फिर मैं रिक्शे को क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? तभी पादरी प्रीतम ने रिक्शे वाले को पूछा कि क्या बात है, कोई समस्या है क्या? रिक्शे वाले को स्वयं ही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि समस्या क्या है। वह तो पादरी को क्या बताएगा। खैर जैसे तैसे उसने रिक्शे को खींचा और कुछ दूर तो आगे बढ़ा। इस बीच में केवल पादरी और रिक्शा वाला ही बात कर रहे थे। वो महिला केवल सिर हिलाकर जवाब दे रही थी। इस बार रिक्शा वाला बहुत हैरान हो गया जब उसने देखा कि वो तीनों घंटा घर जाने की बजाय वापस उसी रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां पर कब्रिस्तान है। और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता वह महिला बोल पड़ी, आगे कब्रिस्तान है और मैं वहीं रहती हूँ। ये सुनकर रिक्शे वाला तो सन्न रह गया। तभी पादरी ने बिना डरे अपनी बाइबिल उसकी ओर बढ़ाई और प्रार्थना करना शुरू कर दी, और तभी वह चिल्लाती हुई कब्रिस्तान के अंदर भाग गई। फिर पादरी प्रीतम ने डरे हुए रिक्शे वाले को उसके घर तक छोड़ा और साथ ही ये भी कहा, यदि भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, लेकिन देर रात तक अकेले रिक्शा मत चलाना। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।